का न्यूज 18 राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ ऋषिका। बात करेंगे लाइफ ऑफ स्पाई की। जी हां, एक शख्स का दावा है कि उसने पाकिस्तान में भारत के लिए जासूसी की है। 2 बार बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, तीसरी बार पकड़ा गया और 14 साल पाकिस्तान में सजा काटी है। भारत लौटा तो उसकी नौकरी चली गई। फिर उसने 30 साल की कानूनी लड़ाई लड़ी और अब सुप्रीम कोर्ट से उसे इंसाफ मिला है। देश के लिए तो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खो दी, अपना परिवार खो दिया, अपना सारा कुछ खो दिया, अच्छी भली नौकरी खो दी। देश के लिए फौज तो हथियारों तो लड़ती है, हम बगैर हथियारों के पाकिस्तान में एक दुश्मन मुल्क में जाके काम कर कर आए और हमारे साथ कोई किसी ने भला नहीं किया। ये रील नहीं, रियल कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें जासूसी पर बनी रहस्य रोमांच से भरपूर किसी बॉलीवुड मूवी के सारे एलिमेंट हैं। एक शख्स का दावा है कि वो पाकिस्तान में भारत का जासूस था और उसने 2 बड़े ऑपरेशन में हिस्सा लिया था, लेकिन 1976 में तीसरे मिशन के दौरान पकड़ लिया गया। वो पाकिस्तान में 14 साल जेल में बंद रहा, लेकिन सजा पूरी करने के बाद जब वतन लौटा तो सरकार ने उसे पहचानने से ही इनकार कर दिया। किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में उसका नाम नहीं था। कोटा के महमूद अंसारी दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए जासूसी करने पहुंच गए थे पाकिस्तान। वहां पर 13.5 साल जेल में रहे, जवानी जेल में बिता दी और परिवार ने मुफलिसी में। अब महमूद अंसारी इस देश की सरकार से, इस देश के लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं। इसके बाद शुरू हुआ इंसाफ की लड़ाई का सिलसिला। 1-2 साल नहीं, 30 साल लंबी लड़ाई। 75 साल के हो चुके शख्स को अब इंसाफ मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो मोहम्मद अंसारी को 3 हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपए का भुगतान करे। राजस्थान के रहने वाले मोहम्मद अंसारी 1966 में डाक विभाग में काम करते थे। स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस ने उन्हें 1972 में देश के लिए सेवाएं देने को कहा और उन्हें सीक्रेट ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में भेजा गया। अंसारी ने सौंपे गए काम को 2 बार पूरा कर लिया, लेकिन तीसरी बार पाकिस्तानी रेंजरों ने उन्हें पकड़ लिया। 23 दिसंबर 1976 को अंसारी को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अंसारी का कोर्ट मार्शल किया गया। उन पर पाक में जासूसी का मुकदमा चला और 14 साल की जेल हुई। पाकिस्तान से रिहा होकर 1989 में अंसारी भारत लौटे। मोहम्मद अंसारी ने नौकरी के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। उन्हें बताया गया कि उनकी सेवाएं 31 जुलाई 1980 को ही समाप्त कर दी गई। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने भी 2000 में बहाली और बैकवेज की उनकी याचिका खारिज कर दी। 2017 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी देरी और अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अंसारी ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मैं 1966 में नौकरी लग गया था कोटा, मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया कोटा से जयपुर। हमने कहा भी भाई मेरे को क्यों ट्रांसफ़र किया, ना तो मैंने मांगा है ना मैं जूनियर मोस्ट हूँ। तो सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि भाई आपको केंद्र सरकार ने की वजह से आपको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। फिर वहाँ जयपुर में ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ काम करता रहा। उसी बीच मुझे स्पेशल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस के अफसरों ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उनको पता लग गया किसी तरह से कि हमारे रिश्तेदार हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए मुझे वहाँ पर एक अपना जासूस बनाकर भेजने का निर्णय लिया और मुझे कुछ ट्रेनिंग दे करके 2 बार भेजा। तीसरी बार में मैं जाके वापसी में आते वक्त वहाँ पकड़ा गया और मुझे वहाँ 14 साल कैद हुई। 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद मोहम्मद अंसारी को इंसाफ तो मिला है, लेकिन अभी भी मोहम्मद अंसारी का कहना है कि ये राहत बस फौरी है। भारत सरकार से मेरी तो यही उम्मीद है कि मैं सरकारी नौकर था, सेंट्रल गवर्नमेंट का नौकरी करते करते गया हूँ, नौकरी के काम से ही गया हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम से ही गया हूँ, भारत सरकार से के काम से ही गया हूँ। तो मेरी नौकरी
वो 1976 से लेकर के और 2007 तक जो मेरी सर्विस पूरी मानी जाए, और उस बीच में जो कुछ मैं काम करते करते मुझे मिलता, जो भी मेरा ड्यू पर प्रमोशन वगैरह मिलता, वो सारी सैलरी मुझे दी जाए और पेंशन की डेट से फिर मुझे पेंशन दी जाए। अब मोहम्मद अंसारी के जासूसी वाले दावे में कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है, लेकिन 30 साल की लंबी लड़ाई के बाद मिले न्याय की चर्चा तो हो ही रही है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए योगेश त्यागी की रिपोर्ट। में पुलिस की वर्दी पहनकर लुटेरे घूम रहे हैं। करधनी इलाके में पिस्तौल दिखाकर लूटने की कोशिश की गई। एक अपार्टमेंट में बने फ्लैट में घुसने का प्रयास किया गया। महिला की बहादुरी से बड़ी वारदात टल गई। मानसरोवर इलाके में भी इसी तरह की लूट की कोशिश हुई। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। जयपुर शहर में पुलिस की वर्दी पहनकर अब लुटेरे घूम रहे हैं। करधनी इलाके में लुटेरे पुलिस की वर्दी पहनकर आए और पिस्तौल दिखाकर लूट की कोशिश की। ये लुटेरे वर्दी पहनकर आए, एक अपार्टमेंट में बने फ्लैट में इन्होंने घुसने का प्रयास किया, लेकिन महिला की बहादुरी से एक बड़ी वारदात टल गई। मानसरोवर इलाके में भी बता दें कि इसी तरह की लूट की कोशिश की गई और इन दोनों ही मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जुट गई है। और अलवर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। परिवादी के अनुसार उसने टाटा कंपनी का टेम्पू फाइनेंस कंपनी से नीलामी में खरीदा था और 1,67,000 रुपए में आरोपी को बेच दिया था। इसी के साथ एक डीजे सिस्टम का भी सौदा हुआ है। आरोपी ने चालाकी से बैंक में बंद अकाउंट में भुगतान के चेक दे दिए। इस तरह परिवादी के साथ धोखाधड़ी कर उसे परेशान किया। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के सौदे में उसकी बकाया रकम 2 लाख और 20,000 रुपये 25,000 2,25,000 रुपये बकाया थे और बकाया राशि में इनका जो सौदा हुआ था 3 तारीख में वो नहीं दे पाया युधिष्ठिर। ये उसके घर मांगने गया, मांगने के बावजूद इसमें नहीं दिए और नहीं देने पे जो इसमें मुकदमा दर्ज करा दिया सुनील ने, तो इसके खिलाफ में 420 का और फिर SC/ST। अभी तो आप मेरी शुभकामनाएं हिंदी दिवस पर पूरे प्रदेशवासियों को भी। और जैसा अभी हमने कहा, हिंदी मातृभाषा हमारी है, वो बहुत समृद्ध है और हमने हालांकि इंग्लिश स्कूलें खोली है इसलिए कि बच्चों का फ्यूचर जो है एक प्रकार अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो गई इंग्लिश, उसकी जगह वो है, पर हिंदी भाषा का अपना एक अलग महत्व है। हमारी मातृभाषा भी है और सरकारें प्रयास करती है आगे कैसे और प्रचार हो। तो इस मौके पर मैं तमाम बच्चों को जिनको अभी सम्मानित किया गया है उन सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में और ज़्यादा हिंदी का प्रचार करने में हम लोग कामयाब होंगे। ग्रामीण खेल से सर एक हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा है गाँव में ग्रामीण खेलों से, चौपालों में खुशियाँ लौट। गुड गवर्नेंस का भी एक कारण है, प्रकृति भी साथ दे रही है। इस बार तो आप देखें कि मानसून बहुत शानदार आया है, 76 साल के बाद में इतना शानदार मानसून आया है, तो सब तरह से सुकून मिल रहा है राजस्थान को। सरकार सुशासन दे रही है, चैलेंजेस को स्वीकार कर रही है, चाहे वो कोरोना का चैलेंज हो और चाहे गांव की लंपी की बीमारी हो, इसमें पूरी तरह ताकत लगा रहे हैं क्योंकि इसका कोई टीका नहीं अभी तक बना है, दवाएं नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है परसों कि टीका बना है, इसका टीका जल्दी आए तो लोगों को राहत मिले, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि खुशहाली कारण ये कि जो योजना हमारी है बजट की, स्वास्थ्य सेवाओं की,
हेल्थ को लेकर राजस्थान का मॉडल बन रहा देश के अंदर, वो भी एक कारण है, क्योंकि लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया कि अगर हमारे पास में तंगी है तब भी हमारा इलाज फ्री होगा, चाहे वो 5 लाख का, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का है। ये कॉन्फिडेंस होना ही बहुत बड़ी बात है। तो ये विश्वास जो पैदा हुआ राजस्थान के अंदर, शहरी रोजगार मिला है, तो उससे लोगों में कई महिलाएं मुझे मिली, 3 बच्चे हमारे हैं, तब पहली बार घर से निकल के हम काम कर रही हैं। तो हर हमारी योजना जो है वो लोक कल्याणकारी योजनाएं भी है, ये कोई रेवड़ी वगैरह नहीं है जो प्रचार किया जा रहा है, ये है लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने का। और हमारी गवर्नमेंट का ध्येय है सोशल सिक्योरिटी हर इंसान को मिले जिसको सरकार की जरूरत है। ये मैं कहता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा में भारी भीड़ आ रही है सर, जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भारी भीड़। भारत जोड़ो यात्रा बहुत कामयाबी है, चल रही है। लोग देखते हैं आपकी तमिलनाडु में, केरला में, सब जगह वही रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि मुद्दे ऐसे हैं देश के सामने, चाहे महंगाई का हो चाहे बेरोजगारी का हो, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं। हम चाहते हैं प्यार से, मोहब्बत से, सद्भावना से, भाईचारे से लोग रहें आपस के अंदर। तनाव चल रहा देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, वो समाप्त होना चाहिए। तो अगर यात्रा का उद्देश्य इतना पावन है तो नेचुरल है कि लोग सब साथ दे रहे हैं। इसीलिए बीजेपी वाले घबराए हुए हैं और वो कोई कमेंट करते रहते हैं, वो उन्हीं को उल्टा पड़ रहा है। जितना कमेंट करेंगे यात्रा को लेके उतना ही उनको कीमत चुकानी पड़ेगी बीजेपी को। सर बीजेपी के आगे नए स्कूल खोले जा सकते थे। तो ये सीएम अशोक गहलोत को सुन रहे थे आप। और अब चलिए बढ़ते आगे, खबरों का रुख कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां गंगरार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 लाख रुपए कीमत की अफीम बरामद की है और आरोपी को गिरफ्तार किया है। 2 किलो 700 ग्राम की अवैध अफीम हेलमेट में छुपा कर ले जाई जा रही थी। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जोजो का खेड़ा बस स्टैंड पर नाकाबंदी शुरू की गई, जिसमें अवैध अफीम ले जाते मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में अवैध अफीम नीमच से मारवाड़ की तरफ ले जाए जाने की जानकारी सामने आई है। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। बढ़ेंगे आगे और बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र के सोनड़ी गांव में गाड़ियों में सवार होकर आए 10 से अधिक लोगों ने बुजुर्ग सुखराम बिश्नोई पर जानलेवा हमला किया। बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर सुखराम के नाक और कान काट लिए और दाहिना पैर भी तोड़ दिया। गंभीर बुजुर्ग से घायल बुजुर्ग को प्राथमिक उपचार के लिए स्थानीय हॉस्पिटल लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जिला हॉस्पिटल से भी हालत नाजुक होने के चलते बुजुर्ग को जोधपुर रेफर किया गया। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बुजुर्ग की बेटी की शादी 5-7 साल पहले गुड़ामालनी इलाके में हुई थी, लेकिन शादी टूट गई। इसके बाद बुजुर्ग ने बेटी की शादी कहीं और करवा दी, जिससे नाराज होकर पहले के रिश्तेदारों और बदमाशों ने मंगलवार को बुजुर्ग पर ये हमला कर दिया। और बढ़ते आगे, आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। कोटा के सूर्यनगर इलाके से ये तस्वीरें हैं, जहां 2 बदमाश दिन दहाड़े केडीएल के एक ठेका कार्मिक नरेश सुमन के साथ सरेआम मारपीट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से बदमाश ठेका कार्मिक को दौड़ा दौड़ा कर बीच सड़क पर बेल्ट से मार रहे हैं। इससे भी मन नहीं भरता तो बदमाश का साथी भी उसकी मदद को आगे आ गया। उसने नरेश को पकड़ लिया, जबकि बदमाश लगातार बेल्ट से मार रहा है। बीच बीच में वो लात चलाने से भी नहीं चूक रहा। दबंग के खौफ के आगे मौके पर मौजूद कोई भी शख्स बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया। मारपीट के बाद कार्मिक अपने आप को बचाने के लिए एक चाय की दुकान पर पहुंचा, लेकिन बदमाश ने दुकानदार के साथ भी मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ कर दी। इतना ही नहीं, ये बदमाशों ने दुकानदार को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित दुकानदार नरेश सुमन ने बताया कि बदमाश उनसे हफ्ता वसूली करता है और नहीं देने पर मारपीट करता है। अब उसकी जान को खतरा है। दिन दहाड़े हुई इस घटनाओं से स्थानीय लोग में दहशत है।
फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला दर्ज करवा दिया उन्होंने, लाइव वीडियो कैमरे लग रहे, फुटेज लग रही दुकान पे। हाँ। और ये पहले भी आपने मामला दर्ज पहले भी मामला दर्ज करवाया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है उसकी। क्या मामला दर्ज करवाया था पहले? मामला दर्ज करवाया, पहले भी दुकान पे आए, तोड़फोड़ करी मेरी दुकान पे। हाँ। और आपने वो मामला दर्ज करा, पुलिस कार्रवाई नहीं की? हाँ, पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी, उन्हें तोड़फोड़ करी, मारपीट करी मेरे साथ। और चित्तौड़गढ़ की गंगरार थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 5 लाख रुपए की कीमत की अफीम बरामद की है और आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 किलो 700 ग्राम की अवैध अफीम हेलमेट में छुपाकर ले जाई जा रही थी। मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जोजो का खेड़ा बस स्टैंड पर नाकाबंदी शुरू की गई, जिसमें अवैध अफीम ले जाते मोटरसाइकिल सवार को गिरफ्तार किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में अवैध अफीम नीमच से मारवाड़ की तरफ ले जाए जाने की जानकारी सामने आई है। एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर पुलिस अनुसंधान में जुटी है। बढ़ते आगे और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। झुंझुनू से खबर है, यहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित कैरी बैग्स के गोदाम पर छापा मारा, जहां से करीब 2000 किलो से ज्यादा की प्लास्टिक थैली जब्त की गई है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी दीपक कुमार धनेटवाल ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के तुलसियानो के मोहल्ले में 2 मकानों में प्रतिबंधित थैलियों का भंडारण कर बाजार में बेचा जा रहा है, जिस पर उन्होंने पुलिस की मदद से दबिश दी। शाम को हमें सूचना मिली थी कि ये इधर अपने 2 घरों में काफी मात्रा में प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक जो 1 जुलाई से बैन हो चुके हैं, वो काफी मात्रा में है। तो इसलिए हमने प्रशासन के साथ, नगर परिषद के साथ आज जब्ती की कार्रवाई करी है। करीब जो बताया गया है, जैसे करीब 1 से 1.5 टन के आसपास, 1.5-2 टन के आसपास प्लास्टिक कैरी बैग हम लोगों ने अभी जब्त किया है। जब्ती की कार्रवाई चल रही है और लोडिंग चल रही है अभी। इसमें आगे जो भी होगा नियमानुसार अपन कार्रवाई करेंगे। और अजमेर के नसीराबाद सिटी थाने में तैनात 2 पुलिसकर्मियों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक के साथ ये पुलिसकर्मी मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में एक युवक को पुलिसकर्मी ने पकड़ रखा है, तो दूसरा युवक वीडियो बना रहा है। वीडियो में युवक कह रहा है कि वो जोधपुर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी उसके साथ धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। ये घटना 4 सितंबर की रात में पुराने बस स्टैंड की बताई जा रही है, जहां पर जोधपुर जाने के लिए पीड़ित युवक बस का इंतजार कर रहा था। उस समय सिटी थाने के 2 पुलिसकर्मी वहां पर आए और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगे। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिसकर्मी पर नशे में धुत होने और पैसे मांगने के भी आरोप लगाए हैं। कहा मुझे कि यहाँ खड़े होने के 20 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सर 20 रुपये मैं आपको किस बात के दूँ, मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे कभी 20 रुपये मांगे हैं या आप मुझसे वो 20 रुपये वसूल रहे हो? किस कारण से आप मुझसे 20 रुपये मांग रहे हो? ये सवाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने हाथापाई की और मुझे वो गाली गुप्तार करने लगे। अब बात 12 की, जहां शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मिलावटखोरों पर इसका जरा भी असर नहीं दिख रहा। इसलिए जनवरी से लेकर अब तक जांचे गए 313 खाद्य पदार्थ के नमूनों में से 67 में मिलावट पाई गई है। इनमें से अधिकांश दूध से बने उत्पाद हैं, वहीं मसालों में भी मिलावट पाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग मिलावटखोरी करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने जा रही है। बारह जिले में इस वित्तीय जनवरी से अभी तक 313 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें 279 जो इंस्टीट्यूट का जो सैम्पलिंग की है उनका निरीक्षण किया है, जिसमें से 44 सैंपल सब स्टैंडर्ड, 11 सैंपल मिस ब्रांडेड और 11 सैंपल अनसेफ पाए गए हैं। जो 11 अनसेफ सैंपल्स पाए गए हैं उनमें से 4 को पुणे जो लैब है वहाँ पर जांच के लिए भिजवाए हैं। अभी तक जो सैंपल हैं, मैक्सिमम सैंपल्स दूध और उससे बने जो उत्पाद हैं उन्हीं का ही मिस ब्रांडेड या अनसेफ पाए गए हैं। और अब बात अलवर के राज ऋषि महाविद्यालय की, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। कॉलेज परिसर के बाहर आज इस धरने का तीसरा दिन है।
धरने पर बैठे छात्र छात्राओं का कहना है कि जब तक कॉलेज प्रशासन द्वारा 21 सूत्री मांगों पत्र पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक ये धरना जारी रहेगा। एबीवीपी के छात्र इकाई अध्यक्ष मुकेश यादव ने बताया कि काफी समय से हम महाविद्यालय में आ रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन देकर प्राचार्य को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। मेन बात तो हमारी जो 21 सूत्र है उसकी मांग है। इसमें सबसे पहला मुद्दा आता है कि एनसीसी का। हम बहुत सालों से एनसीसी का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एनसीसी का मांग नहीं आ रही। दूसरा, विज्ञानिक कॉमर्स कॉलेज के अंदर कॉलेज शिफ्ट नहीं किए जा रहे हैं। उन्हें बहुत विज्ञापन दे दिए हैं प्रिंसिपल को और सब चीज़ दे दी गई है। कॉमर्स कॉलेज के अंदर बच्चों की कक्षा का प्रबंध अच्छी तरीके से नहीं है। कक्षाएँ 2 कमरों में कक्षा लगती हैं, वो भी कभी कभी नहीं लगती हैं। और अब बात झुंझुनू की, जहां बीती रात आसमान से गुजर रही तारों की कतार को देखकर लोग हैरान रह गए। तारों की कतार लोगों के बीच कौतूहल बनी रही, जिसको लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया और सोशल मीडिया पर वायरल किया। कोई इसे तारों की लाइन बता रहा था तो कोई लाइटिंग ट्रेन। एक ही लाइन में जब ये रोशनी आसमान से गुजरी तो बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक इसे उत्साह से देखने लगे। जानकारी के मुताबिक आसमान से गुजरने वाली लाइटिंग कोई ट्रेन नहीं बल्कि दुनिया से सबसे अमीर शख्स एलन मस्क की स्टारलिंक 51 सैटेलाइट थी। और खबर अलवर से, जहां मंडी में कपास की आवक पिछले साल की तुलना में कम आ रही है। मंडी में गीली कपास की आवक के कारण इसके भाव नहीं मिल पा रहे हैं। कपास का लगातार उत्पादन होने के कारण सुबह शाम गुणवत्ता के आधार पर इसके भाव ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। कपास व्यापारी अमित खंडेलवाल ने बताया कि इस वक्त मंडी में 700 से 1000 पोट कपास की आवक हो रही है, जहां सुबह इस कपास के भाव 9,800 रुपए प्रति क्विंटल थे। वहीं दोपहर में इसके भाव 9,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गए। एक सप्ताह के दौरान करीब 600 से 800 रुपए की मंदी आई है। कपास की आवक हमारी मंडी में 700 से 1000 पोट के बीच में आ रही है। कपास का भाव आज 9800 ऊपर में रहा सुबह, दोपहर बाद अब 96 साढ़े 96 की पोजीशन है। पिछले एक वीक में कपास में 600 से 800 रुपये का मद्दा है। अभी कपास थोड़ी गीली आ रही है। वैसे कपास की फसल पिछली साल से क्वालिटी अच्छी है और बढ़िया भाव किसान को मिल रहे हैं। हम आए हैं कपास बेचने के लिए। जी, कितने बीघा में आपने कपास कर रखी है और अब की बार कैसी कपास हो रही है, क्या है? मैंने 20 बीघा कपास कर रखी है। कपास की कंडीशन और वर्ष से कम है अब के जी। जो पिछले साल 1000 बीघा तब के 500 से भी कहा 400 बीघा का कपास है। राजधानी जयपुर में जेडीए की ओर से श्राद्ध के मौके पर अपने पूर्वजों की स्मृतियों को संजोने के लिए नवाचार किया गया है। जेडीए शहरवासियों को अपने पूर्वजों की याद में पेड़ लगाने की अपील कर रहा है, ताकि शहरवासी अपने पूर्वजों की याद को एक पेड़ के जरिए हमेशा हरा भरा रख सकें। आपको बता दें, शहर की हरियाली बढ़ाने के मकसद से जेडीए इस मॉनसून में 1 लाख पौधे लगा रहा है। जेडीए की इस पहल में लोग बढ़ चढ़कर अपने अपने पूर्वजों की याद में पौधा लगा रहे हैं। देखिए कि मैं ये जन सहभागिता के माध्यम से तो मैं अभी 10,000 के लगभग मैंने लक्ष्य ले रखा है। बाकी मैं जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से भी 90,000 पौधे विभिन्न जगहों पर रोपित कर रहा हूँ। उसमें मेरे आप देखेंगे कि सेंट्रल पार्क में भी मैंने 5,000 पौधे एक अलग मियावाकी पद्धति से लगाए हैं। इसके अलावा आप यदि चलेंगे मेरे साथ में वुडलैंड पार्क में, तो वहाँ मैंने 40,000 पौधे लगाए हैं। ऐसे ही आप चलेंगे, मेरा एक स्वर्ण जयंती पार्क है, उसमें मैंने अभी 15,000 पौधे रोपित कर चुका हूँ। और धीरे धीरे मैं आम जन को भी एक रियायती दर पे पौधा दे रहा हूँ। जो हम जेडीए के द्वारा हम उसको 140 रुपये में खरीदते हैं और मात्र 20 रुपये में आम जन को उपलब्ध कराते हैं 5 फीट हाइट का पौधा। और उनको कहते हैं कि आप ये पौधा ले जाइए, आप अपने घर में आसपास के क्षेत्र में जहाँ भी आपको सुव्यवस्थित जगह लगती है वहाँ पौधारोपण करें। क्यों ना हम ये सोचते हैं कि पेड़ पौधों को भी हम एक तरीके से जीव ही तो है, इसमें भी तो सांस लेता है और हमको सांस देता है। क्यों ना हमको भी उसी तरीके से जीव मान के इसकी सेवा की जाए, इसको पानी दे के, इसको पूरा इसको पोषित करके। ये और जोधपुर में भोपालगढ़ में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां पुलिस का एक एएसआई रिश्वत लेते ट्रैप हुआ है। 10,000 की रिश्वत लेने का ये पूरा मामला था।
प्लॉट के मामले में मांगी गई थी रिश्वत। कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल मची हुई है। कार्रवाई के दौरान गिड़गिड़ाता नजर आया एएसआई। जोधपुर के भोपालगढ़ में एसीबी की कार्रवाई, पुलिस के एएसआई को रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। 10,000 की रिश्वत लेने का ये पूरा मामला था। प्लॉट के मामले में एएसआई ने ये 10,000 की रिश्वत मांगी थी। एसीबी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल बढ़ गई है और इस कार्रवाई के दौरान एएसआई गिड़गिड़ाता नजर आया। चलिए बढ़ते हैं आगे और हनी ट्रैप के एक मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर ही एक महिला और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। हनुमानगढ़ जिले की गोगामेड़ी पुलिस और जिला विशेष टीम ने साझा ऑपरेशन चलाकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ने आरोपी मंजू को रुपए उधार दे रखे थे। मंजू ने पीड़ित को रुपए लेने के लिए अपने घर बुलाया। पहले से तय योजना के तहत उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़ित के आपत्तिजनक फोटो खींच लिए। पीड़ित को ब्लैकमेल करते हुए उससे 7 खाली चेक लेने के साथ ही खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए और उसकी पिकअप गाड़ी भी रख ली। मदद के लिए पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा। पूरा मामला सुनने के बाद पुलिस ने डमी नोटों की गड्डियां बनाकर पीड़ित को आरोपियों के पास भेजा और जाल बिछाकर मौके पर ही 2 आरोपियों मंजू और जयपाल को गिरफ्तार कर लिया। तो चलिए इस बुलेटिन